जेल में अखिलेश यादव और आजम खान के बीच हुई क्या बातचीत? सीतापुर की चर्चा से गरमाई रामपुर की सियासत। क्या अखिलेश यादव के नए दांव के लिए आजम खान से ली सलाह? लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासत की सरगर्मियां काफी तेज हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की कोशिश यूपी की सियासत को साधने की है और इसके चलते वो लगातार पुरजोर कवायद कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शुक्रवार को सीतापुर जेल में पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद रामपुर में अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि आज तक यहाँ से यादव परिवार का कोई भी सदस्य कभी भी चुनाव नहीं लड़ा है। अभी तक इस बात की चर्चाएं थी कि अखिलेश यादव आजमगढ़ या कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आजमगढ़ से उन्होंने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को चुनाव के मैदान में उतार दिया है। अब आजम खान से मुलाकात के बाद उनके रामपुर से मैदान में उतरने के कयास लगाए जा रहे हैं। रामपुर में 42% मुस्लिम वाली सीट है। आजम खान के दबदबे वाली सीट में समाजवादी पार्टी अपने लिए सबसे सुरक्षित सीटों में से एक मानती है। मीडिया रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि सीतापुर जेल में आजम खान से अखिलेश यादव ने करीब 1.5 घंटे तक बातचीत की। इस लंबी वार्ता के दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव की कई सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की। चर्चा में रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर सहित वेस्ट यूपी की कई सीटें शामिल रही। कि मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर भी बातचीत की। इस संभावना पर भी चर्चा हुई कि यदि अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव लड़ते हैं तो इसका क्या असर पड़ेगा। माना जा रहा है कि आजम खान ने अखिलेश यादव से रामपुर से चुनाव लड़ने की बात कही है। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया जा रहा है कि यदि अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव के मैदान में उतरते हैं तो पूरे वेस्ट में यूपी के सपा समर्थकों का उत्साह बढ़ जाएगा, पार्टी को मजबूती मिलेगी। कई सीटों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। दरअसल 2019 में हुए पिछले चुनाव में रामपुर लोकसभा सीट से आजम खान जीत गए थे, लेकिन सांसद बनने के बाद आजम खान और उनके परिवार पर कानूनी शिकंजा कसता चला गया। अंत में उन्हें सांसदी छोड़नी पड़ी और 2022 के उपचुनाव में बीजेपी ने आजम खान के करीबी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को हरा दिया। बीजेपी के घनश्याम लोधी ने इस सीट पर अपनी जीत का परचम लहराया। अखिलेश यादव के रामपुर से चुनाव लड़ने या न लड़ने को लेकर लखनऊ से सीतापुर और रामपुर तक चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि इसके बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ये देखने वाली बात होगी कि क्या अखिलेश यादव आजम खान के दबदबे और भारतीय जनता पार्टी की घेराबंदी वाली सीट से चुनाव के मैदान में उतरते हैं, या फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं और से सियासी दांवपेच में उतरने को तैयार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सनराइज ऑफ इंडिया।